हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दीपक श्रोत्रिया। आज मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा क्लेस्ट्रॉन के बारे में। क्लेस्ट्रॉन क्या है, इसकी ज़रूरत हमारे लिए क्यों पड़ी। देखिए, एम्प्लीफिकेशन में वैसे तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है और भी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं जिनसे हम एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। बट उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो 100 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर आपको आउटपुट नहीं देती। तो देन उस कंडीशन में हम क्लेस्ट्रॉन का यूज़ करते हैं, जिसमें भी मोस्टली आप 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। देखिए, क्लेस्ट्रॉन क्या है कि एक हाई पावर माइक्रोवेव जो वैक्यूम ट्यूब होती है, जिसमें डेंसिटी मॉड्यूलेशन मोस्टली होता है। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन भी आप इसके लिए बोल सकते हैं, ये वेलोसिटी मॉड्यूलेशन है। क्लेस्ट्रॉन का जो फिगर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। जो फिगर में आप देख रहे हैं ये क्लेस्ट्रॉन है। और चलिए मैं आपको अब लेकर चलता हूँ 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन की तरफ। 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन में क्या होता है, चलिए देखिए फिगर हम देखते हैं। फिगर में क्या है कि आपने देखा ये 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन का फिगर है। और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ये आपका कैथोड है, यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये आपकी पहली कैविटी है, फर्स्ट कैविटी इज कॉल्ड बंचर कैविटी। और ये दूसरी कैविटी आपकी हो गई, इसको कैचर कैविटी आप बोलते हैं। और जो बंचर कैविटी और कैचर कैविटी के बीच का जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये बीच में जो स्पेस है, ये इस स्पेस के लिए क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पेस बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पेस। और इससे आगे आपको कलेक्टर मिलता है। यहाँ पर ये कलेक्टर है जहाँ से आपके लिए आउटपुट मिलता है। और देखिए यहाँ नीचे से आप बंचर कैविटी में क्या करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो इनपुट वोल्टेज आप यहाँ से देते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट वोल्टेज है, माइक्रोवेव इनपुट आप यहाँ से देते हैं। और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन जब और जो इनपुट आपने दिया वोल्टेज इनपुट, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी, देन उस कंडीशन में जो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, अभी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि जो चार्ज आपने जो यहाँ से करंट दिया, नीचे से जो वोल्टेज दिया, वो कुछ इस टाइप का होता है, सोलेनोइडल टाइप का होता है। तो देखिए यहाँ पर कैसा होगा, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एसिलेटेड होगा। अब इस पॉइंट पर क्या है, कुछ नहीं है। देन उस कंडीशन में कोई चेंज ही नहीं होगा, नॉट चेंज, सेम रहेगी आपकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी बढ़ेगी। अब ये नीचे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, डीएसिलेरेट होगा, इलेक्ट्रॉन डीएसिलेरेट होगा। तो देन इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए हम देखते हैं कि यहाँ जो बंचर कैविटी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। वो अलग अलग वेलोसिटी से यहाँ से निकलते हैं। अब देखिए यहाँ ड्रिफ्ट स्पेस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन उनका बंच बनता है, यहाँ से ही बंच बन जाता है। इस बंचर कैविटी का मतलब ये है, यहाँ से बंच बना के भेजता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लो वेलोसिटी के भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो बंचर कैविटी से यहाँ निकलते हैं, किसमें, ड्रिफ्ट स्पेस में निकलते हैं। और इस चीज़ को, इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं डेंसिटी मॉड्यूलेट। मतलब डेंसिटी मॉड्यूलेशन एक तरह से यहाँ पर होता है। इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है, इलेक्ट्रॉन के बंच निकलते हैं यहाँ पर, इसमें इलेक्ट्रॉन के बंच निकलते हैं। और ये बंच आपके पहुँचते हैं कैचर कैविटी में। अब कैचर कैविटी में क्या होता है जी, कि माइक्रोवेव आउटपुट आपको यहाँ से मिल जाता है। और कैचर कैविटी में पहुँचने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, बहुत स्पीड से आया था, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की क्या काइनेटिक एनर्जी बहुत है। तो कैचर कैविटी में क्या होता है, कैचर कैविटी में काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद उसको किस में चेंज करती है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करती है। और इस कंडीशन पर यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर ये सब इसमें वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है। यहाँ पर इसने कैच कर लिया, कैच करने के बाद क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व करके इसको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया। और इस कलेक्टर पर आपके लिए क्या आउटपुट मिला, यहाँ से आपको माइक्रोवेव आउटपुट मिलता है। कैचर कैविटी के नीचे से आपको जो आपको दिखाई दे रहा है इस साइन में, ये माइक्रोवेव आउटपुट आपको यहाँ से मिलता है। हम देखते हैं कि जब यहाँ से भाई आपको पोटेंशियल एनर्जी मिली है, भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हुई है, देन हम कह सकते हैं यहाँ पर जो वेव्स की जो एम्पलीट्यूड है वो जाहिर सी बात है बढ़ेगी। और हमको यही करना है, एम्पलीट्यूड ही तो बनाना है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा और कलेक्टर पर आपके लिए, और यहाँ नीचे आपको माइक्रोवेव आउटपुट मिलेगा। अब इसके हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक से थ्योरी पर चलते हैं। 2 cavity klystron. The 2 cavity klystron is the widely used microwave amplifier operated by the principle of velocity and density modulations. ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, velocity and density modulation.
मॉड्यूलेशन। कोलेस्ट्रॉल इज अ लीनियर बीम वैक्यूम ट्यूब, एक तरह की लीनियर बीम वैक्यूम ट्यूब होती है विच यूज एज एन एम्पलीफायर फॉर अ हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। फिगर आपका ये रहा, आप देख रहे होंगे फिगर ये है। अच्छा, अब इसके बंचर कैविटी क्या होती है, बंचर कैविटी की बात करते हैं। द बीक माइक्रोवेव सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड इन द इज अप्लाइड टू द बंचर कैविटी। जो बीक माइक्रोवेव सिग्नल को हम बंचर कैविटी पर अप्लाई करते हैं थ्रू अ कोएक्सियल केबल और अ वेवगाइड, एंड द एम्पलीफाइड सिग्नल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैचर कैविटी। जो एम्पलीफाइड सिग्नल होते हैं वो एक्सट्रैक्टेड होते हैं किससे, कैचर कैविटी से। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू बंचर कैविटी, जब इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बंचर कैविटी से जब पासेस होते हैं, दे आर वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड बाई RF वोल्टेज। उनमें वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड होते हैं, वेलोसिटी बढ़ती है, किसी की कहीं घटती है, तो बंच बनता है एक तरह से। तो ये बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर एम्प्लीकेशन। इसलिए आगे भी आपके लिए उसमें जो कैचर कैविटी वो भी आपके लिए ज़रूरी है। देखिए चलते हैं, सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, ड्रिफ्ट स्पेस होता है। ड्रिफ्ट स्पेस में क्या होता है, वंचर कैविटी के बाद आपने देखा ड्रिफ्ट स्पेस। बियॉन्ड द वंचर कैविटी इज अ स्पेस कॉल्ड, बियॉन्ड द वंचर कैविटी इज अ स्पेस कॉल्ड द ड्रिफ्ट स्पेस। मतलब जो दोनों कैविटी उनके बीच का जो स्पेस है वो आपका ड्रिफ्ट स्पेस है। फास्टर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देयर एनर्जी टू स्लोअर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो बहुत तेज वेलोसिटी से मोशन कर रहे होते हैं, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए मतलब एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। मतलब एक तरह से वंश बनाना, एक तरह से मतलब साथ साथ चलना, तो ये करते हैं फाइनली फास्टर स्लोअर एंड रिफरेंस इलेक्ट्रॉन मूव टुगेदर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आज बंचिंग। ये जो घटना है जो क्या कहलाती है, वंचिंग कहलाती है, और डेंसिटी मॉड्यूलेशन, जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया था। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आता है, कैचर कैविटी आता है। द इलेक्ट्रॉन देन पासेस थ्रू द कैचर कैविटी। द फंक्शन ऑफ कैचर कैविटी इज टू ऑब्जर्व द एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन बीम। देखिए वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो से जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑब्जर्व करता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कन्वर्ट करता है। और यहां से क्या होता है, सो इट इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी। तो ये क्या करता है, ये जो आपने ऑब्जर्व किया काइनेटिक एनर्जी के लिए कन्वर्ट किया पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी है, ये वहां क्या करता है, जो वेव्स है उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देता है। और यही हमारे लिए करना होता है, यही इसका वर्क होता है। और इससे हम आउटपुट आपका कलेक्टर पर कैचर कैविटी पर बना लेते हैं। एक तरह से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि हम आपको अगर इसकी हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो कैविटी को आप बढ़ा ही सकते हैं। 2 कैविटी नहीं, आप इसको 3 कैविटी भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके ले लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इसके वो बहुत ही ज़रूरी हैं। द मोस्ट नंबर 1 क्या है, मोस्ट एम्पलीफिकेशन एट ड्रिफ्ट स्पेस। जो मोस्ट एम्पलीफिकेशन होता है वो कहाँ होता है, ड्रिफ्ट स्पेस में होता है, क्योंकि वहीं पर आपका बंच वगैरह बनता है, वहीं पर काइनेटिक एनर्जी जो भी है। तो जो मोस्ट एम्पलीफिकेशन होता है वो कहाँ होता है, ड्रिफ्ट स्पेस में होता है। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 2 कैविटी कोलेस्ट्रॉल इज 50%। जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 2 कैविटी कोलेस्ट्रॉल की वो क्या होती है, 50% होती है, 50% होती है। टू इम्प्रेस द एफिशिएंसी पावर गेन ऑफ 2 कैविटी कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा कैविटीज आर यूज। अगर आपको एफिशिएंसी इसकी बढ़ानी है पावर गेन, तो देन उस कंडीशन में आप कैविटी एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। नंबर 4 क्या है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिस्टम। जैसे करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, कैथोड होता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को, जैसा कि आपने फिगर में देखा, फिर बंचर कैविटी होती है, फिर क्या होता है बीच में ड्रिफ्ट स्पेस भी आप यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन मोस्टली क्या कैचर कैविटी होगी, उसके बाद क्या होता है, कलेक्टर होता है। अब आपको निकालना है कि वेलोसिटी क्या होगी, जो विशेष वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 1/2 mv² = EV। यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, आपकी वी रही। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक। अगर आपको आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट में अपने हमारे ज़रूर बताएं, साथ ही अपने सुझाव कमेंट में दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।